अथ 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, हे अंतर्यामीन, अब मेरी इच्छा संन्यास और त्याग के तत्वों को अलग अलग जानने की है। भगवान ने कहा, कितने ही विद्वानों के मत से काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है, और कुछ विवेकी पुरुषों के मत से कर्म फल का त्याग ही त्याग है। कुछ पंडितों का विचार है कि कर्मों को दोष युक्त समझकर त्यागना चाहिए, और इससे भिन्न दूसरों के विचार में यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्मों का त्याग न करना उचित है। हे भारत, त्याग के संबंध में हमारा निश्चय तो यह है कि त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्याज्य नहीं हैं, और उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनसे बुद्धिमान पुरुष पवित्र होते हैं। इन कर्मों को आसक्ति एवं फल की त्याग भावना से करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं, मोह से उसका त्याग तामस त्याग कहलाता है। शारीरिक क्लेश के भय एवं दुखों के विचार से किया गया त्याग राजस है, और उस त्याग का कोई फल नहीं है। हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति एवं फल का त्याग सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अहित कर कर्मों से द्वेष तथा हितकारी कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, वही सत्यशील, संशयहीन, ज्ञानी एवं सतोगुणी तथा त्यागी है। वास्तव में शरीर रखकर पूर्ण त्याग को हो भी नहीं सकता, पूर्ण त्याग हो भी नहीं सकता। अतः कर्म फल का त्यागी ही सच्चा त्यागी है। सकामी पुरुषों को मरने के बाद भी अच्छा, बुरा तथा मिश्र 3 प्रकार का फल मिलता है, किंतु त्यागियों को यह विधान नहीं है। हे महाभाव, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य में 5 सिद्धांत कहे गए हैं, उन्हें सुनो। आधार, कर्ता, कर्म, चेष्टाएं और देव, ये 5 हेतु हैं। मन, वाणी एवं शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म में यही 5 कारण होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे मूढ़ बुद्धि कुछ नहीं जानते। जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं, वह प्राणियों का वध करके भी न मरने वाला है और न पाप से बंधा है। ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय, यह तीनों कर्म के प्रेरक हैं, और कर्ता, कर्ण और क्रिया, इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 प्रकार के भेद मुझसे सुनो। जो पृथक पृथक प्राणियों में एक अविनाशी विभाग रहित परमात्मा सत्ता को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा प्राणियों में पृथक पृथक सत्ताएं दिखाई देती हैं, वह राजस ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को सब कुछ मानकर उसमें आसक्त रहता है तथा जो निरर्थक, बिना युक्ति वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। शास्त्र विहित तथा अभिमान शून्य एवं जिसके फल की कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक है। राजस कर्म वह है जो फल की इच्छा से परिश्रम युक्त और अहंकार युक्त किया जाए, परिणाम हानि, हिंसा और बलाबल का विचार न कर ज्ञानवश किया हुआ कर्म तामसी होता है। निर्भीमान, वक्ता, संग्रहित, साहसी और धैर्यवान, कार्य सिद्धि व असिद्धि में सम और विचार रहित कर्ता सात्विक होता है। रागी, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध आचरण वाला और हर्ष शोक लिप्त कर्ता राजस होता है। अशिक्षित, विसिक्त, अभिमानी, सठ, दूसरे की जीविका का नाशक और शोक मगन आलसी कर्ता तामस कहा जाता है। गुणों के ही समान ही अर्जुन, बुद्धि और ध्यान के 3 भेद सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन तथा मोक्ष को जानने वाली बुद्धि सात्विकी है, तथा धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ में जानने वाली बुद्धि राजसी है। और हे पार्थ, अधर्म को धर्म तथा समस्त अर्थों को विपरीत मानने वाली बुद्धि तामसी है। ध्यान योग से अचलायमान
धारणा से मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धारणा सात्विक है। फल की इच्छा में आसक्ति से धर्म अर्थ तथा काम की धारणा राजसी है। और हे पार्थ, मूर्खों द्वारा भय दुख तथा उन्मत्ता आदि को न त्यागी जाने वाली धारणा तामसी है। इसी प्रकार सुख के भी 3 वेद सुनो, जिसमें भजन ध्यानाधिक का अभ्यास करके दुख की निवृत्ति होती है तथा साधनारंभ में जो विष जैसा प्रतीत होता है और परिणाम में सुधा के समान है, वह ईश्वर संबंधी बुद्धि जन्य सुख सात्विक है। जो सुख आरंभ में अमृत के तुल्य अंत में विष जैसा है, वह विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख राजसी है। जो आदि अंत दोनों में मोह उत्पन्न करता है और नींद आलस्य प्रमाद का कारण है, वह सुख तामसी है। अतएव पृथ्वी आकाश देवलोक और अन्यत्र भी प्रकृति के 3 गुणों से कुछ भिन्न नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण स्त्री वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में विभक्त हैं। सम दम तप सोच अक्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव आस्तिकता ये ब्राह्मणों के कर्म है। सूरवीरता तेज धैर्य चतुरता युद्ध में डटे रहना दान स्वामित्व ये अक्षत्रिय के कर्म है। कृषि गोपालन खरीदना बेचना तथा सत्य व्यवहार वैश्य के कर्म और सरल भाव से उपरोक्त सबकी सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविक कर्म है। जो अव्यक्ति अपने अपने कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और जिन वर्तियों के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है, वह भी सुनो, जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें सब सृष्टि व्याप्त है। उस परमात्मा का अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अपना हीन धर्म सर्वोत्तम है, कारण कि अपने स्वाभाविक कर्म से पाप में नहीं लगता। हे कुंती, स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है, कारण कि सभी कर्म धुएं से अग्नि की भांति दोष से ढके हैं। सर्वाशक्ति त्यागी आत्मजीत इच्छा रहित पुरुष संन्यास द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। अब हे अर्जुन, शुद्धांतकरण जिस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करता है, जो ज्ञान की निष्ठा है, उसे भी सुनो। शुद्ध बुद्धि संयुक्त धैर्य द्वारा मनोनिगरी शब्दादि विषय त्यागी राग द्वेष रहित एकांतवासी सौलभहारी ध्यान परायण वैरागी अहंकार बल अभिमान काम क्रोध तथा संग्रह का त्यागी ममता रहित शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्मा के एक ही भाव योग होता है। ब्रह्मा में एक ही भाव वाला पुरुष प्रसन्नचित रहता है तथा शोक एवं इच्छा रहित हो सब भूतों में समभाव रहकर पराभक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जिस पुरुष ने मेरे तत्वों को जान लिया और मैं जैसा हूँ यथार्थ में इसे समझ लिया, तो वह पराभक्ति के प्रभाव से मुझ में प्रवेश कर जाता है। निष्काम कर्म योगी सब कुछ करता हुआ सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतएव समस्त कर्मों को मेरे अर्पण कर मेरे परायण हो बुद्धि योग के सहारे से निरंतर मुझ में चित्त को लगाने तथा मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि अभिमानवश मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण तुम्हारा ऐसा मानना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये मिथ्या निश्चय है, क्योंकि अक्सर यह स्वभाव से तुम्हें युद्ध में लड़ना होगा। जो कर्म तुम मोह के वश में होकर नहीं करते, उससे पूर्व बंधन में बंध कर करोगे। प्राणियों को उनके हृदय में रहने वाला ईश्वर यंत्रारूढ़ की भांति हे अर्जुन माया से भरमा रहा है। अतः हे भारत, सब प्रकार उसी परमात्मा की शरण लो, जिसकी दया से परम शांति और अविनाशी परम धाम को प्राप्त होगे। यह गुप्त रहस्यमय ज्ञान मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। इसके अतिरिक्त और भी गुप्त ज्ञान कहूँगा, उसे भी सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से कहता हूँ, तुम मेरे मन अर्पण कर दो। तुम मेरे को अपने मन को अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही पाओगे।
क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका सोच न करो। मेरे इस गीता रहस्य को ऐसे पुरुष से कभी न कहना चाहिए जो न तप करता हो न भगत हो, जो सुनने की इच्छा न रखता हो, मेरा निंदक हो, तथा जो सेवा भाव वाला भी न हो, जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा अथवा सुनावेगा, वह अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा। मेरे इस प्रिय कर्म को करने वाले पुरुष से बढ़कर मेरा प्रिय इस भूमंड मंडल में न तो दूसरा है न होगा। हम दोनों के संवाद रूप इस गीता ग्रंथ को जो कोई पढ़ेगा, मेरा मत है कि उसके द्वारा मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन होगा। जो श्रद्धालु दोष रहित दृष्टि वाला होकर इसे सुनेगा, वह पाप मुक्त होकर शुद्ध कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक में को प्राप्त होगा। हे धनंजय, क्या मेरा यह वचन तुमने एकाग्रचित से सुना है, और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, समृद्धि प्राप्त हो गई। अब संशय रहित हो आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूंगा। तदुपरांत संजय ने कहा, हे राजन, मैंने वासुदेव तथा महात्मा अर्जुन के परम रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना तथा इस गोपनीय को भगवान वेद व्यास द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात कहते हुए सुना है। अतएव श्री केशव और अर्जुन के इस रहस्य में अद्भुत संवाद को बारंबार श्रवण कर मैं हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, हरि के उस विचित्र स्वरूप को स्मरण कर मुझे बड़ा विस्मय और प्रसन्नता होती है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो ऐसा मत है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहाँ ही जय लक्ष्मी वैभव तथा अचल नीति वर्तमान है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनुस्तु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। अथ 18वें अध्याय का महात्म्य सुने, अगली वीडियो में बनाऊंगी।